तो फिर से एक बार जय श्री कृष्ण। चौथे अध्याय में हम लोग कर्म संन्यास योग पिछली बार 23वें श्लोक तक चले थे। मैंने कहा था 19, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक और उनका सारांश 24। ये इस अध्याय के सबसे धुरंधर श्लोक है। और भी है, इनफैक्ट आई शुड नॉट से दैट, आई कैन नॉट क्लेम दैट, बट particularly powerful. पिछली बार where we left was, ये जो श्लोक मैंने अभी ध्यान के समय कहा, गत संगस्य मुक्तस्य, जिसका संग छूट गया यार, छोड़ दिया, संग को गत हो गया, मतलब उसके आगे निकल गया, जिसने लेट गो कर दिया, मूव ऑन हो गया, अटक नहीं गए उधर ही, लटक नहीं पड़े उधर ही, उधर कोलू के बैल के नहीं, उधर ही उधर नहीं घूम रहे गोल 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 गोल, वही बातें, उनको फिर से पुरानी बातें निकाल करके उधर नई जिंदगी लट गया। चलो संग को छोड़ दिया, पुरानी बातों को, कर्म के फल से को छोड़ दिया, फल में आशा नहीं रखी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसके लिए जो नहीं कर्म कर रहे, इसे भगवान कहते हैं गत संग। प्रिसाइज, कंसाइज, परफेक्ट, सक्सेंट वर्ड, गत संग, छूट गया तो मुक्ति है इधर ही हो गई, क्योंकि छोड़ दिया। कोई छूट नहीं सकता, कोई किसी को नहीं छोड़ा सकता, जो खुद छोड़े वो छूट गया, क्योंकि ये जिसने बांधा रहा ये रियल नहीं है, मेक बिलीव है, इनविजिबल है। जो सचमुच में सोया हो उसको जगा सके, कुंभकर्ण तक को जगा दिया लोगों ने, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा, नाटक कर रहा, उसको कौन जगा पाए? जिसने ठान लिया नहीं उठना ही नहीं है, सोने का नाटक करना, तो उसको कौन जगाए? नहीं तो वास्तविक में 6 महीने सोने वाले को उठा दिया नगारे बजा के, तो कोई नहीं छोड़ पाएगा। नारद मुनि श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी से कहते हैं, देख बेटा, चप्पल पहन ले तू, तेरे राज्य में इतने किधर भी जाएगा तो काटे नहीं तेरे को, ये भागवत में आता है। इतनी सीधी सी सिंपल एग्जांपल देते नारद मुनि, बाहर निकलेगा तो चप्पल पहन के जाना, तो काटे नहीं तेरे को चुभेंगे, नहीं तो देर सवेर काटे चुभेंगे ही। उसमें राज बता देगा, अपने आप को संभाल ले, बस फिर वो टेफलॉन कोटिंग हो जाएगा। खुद छोड़ देना, लोग नहीं पीछा छोड़ रहे तो तू क्यों नहीं छोड़ता? गत संगस्य मुक्तस्य, अगला ही शब्द कहते हैं मुक्त हो गया। तो ये सब नाटक छोड़ करके, ये कचरा पट्टी को छोड़ करके अपने प्रेम रूपी ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जा। ज्ञान अवस्थित चेतसा, जो भी कर्म किया, जो भी कर्म करते हैं उसमें मेरी तो 10 बार बात कह के होगी, 2 बातें निकलती है हर कर्म में से। झाड़ू लगाते उसमें से भी, और ठाकुर जी की पूजा करते उसमें से भी, बड़े संत को घर में आकर के भोग खिलाते उसमें भी, और किसी नौकर को $2 टिप देते उसमें भी, कोई भी कर्म में से 2 बातें निकलती है। एक उसके फल उसका कुछ ना कुछ आउटकम होगा, परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस, और दूसरा उसमें कुछ सीख रहेगी। उस सीख जो है, लर्निंग जो है, जो सच्चे सीख हो समझ, वो हिडन है। बीज जैसे फल के अंदर हिडन होता है और बीज के अंदर जीव हिडन है, ऐसे उस फल में बीज है। वैसे ये फल को छोड़ने की तैयारी जिसकी हो, लेकिन वो हिडन बीज जो है, सीख का, लर्निंग का, ग्रोथ माइंडसेट जिसका हो, कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल मी। मैं जैसे चाहती थी वैसा नहीं हुआ, फल वैसा नहीं मिला। व्हाट डज दैट मीन, व्हाई इज दैट, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दिस, इसका मतलब क्या होगा? ये इसको पकड़ के फल को जो छोड़ दे वो गत संग हो गया। गत संगत, ये जो ज्ञान है, ज्ञान की अवस्था में चेतसा, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग उधर लगाए, जितनी मिली है, लिमिटेड अनलिमिटेड जितनी भी मिली है उधर लगाए कि इसमें से सीखने को क्या मिला, पर्याप्त है। जितनी मिली अकल वो बहुत ज़्यादा है, किसी जन्म में इतना नहीं सीख सकती, इतनी इसी जन्म में अकल मिली है, उसको ढंग से उपयोग करे तो इधर लगाया कि इसमें से व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच मी, इस सृष्टि प्रकृति मेरे को किधर क्या दिखाना चाह रही है माता जगदम्बा। इसको कहा भगवान ने ज्ञान अवस्थित चेतस, चेतस मतलब अपना समझ,
द कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो भी कर्म करे, जो यज्ञ की भावना से करे, तो वो कोई पाप हो नहीं सकता कि उससे पाप लगे, कितना भी बुरा कर्म हो। जो आवश्यक है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, अगर के उद्देश्य अगर शुद्ध है तो उससे बंधन नहीं हो सकता। समग्रम, सारा का सारा, पूरा का पूरा जल जाएगा, कोई बात नहीं। इतना बड़ा जंजीर लाई थी, इतना रोप थिक बड़ा सी दौर लाया था बांधने के लिए, लेकिन वो जल गया। तो दिख तो रहा है दौर जैसा, रस्सी दिख रही है, लेकिन वो तो राख के रस्सी है। राख के रस्सी से कौन बांधे? कितना भी पहलवान आ जाए, कितने मतलब ये रस्सी देख पड़ी दिख रही है, गोल 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 गोल, उस पर वो टर्न्स भी दिख रहे हैं सब। अभी तेरे को बांधूंगा, जन्म में नहीं छूट पाएगा। तो बांधो ना भैया, बांधो। वो राख की रस्सी है, इसे क्या बांधोगे? ऐसे भगवान करे, समग्रम प्रविलीयते, कोई नहीं बांध पाएगा, मुक्ति से कोई तेरे को नहीं हटा पाएगा। क्यों? यज्ञ आचरतः कर्म, यज्ञ की भावना से। यज्ञ जो हम करते हैं तो कितना कितना मसाला डालते हैं उसमें, क्या क्या नहीं डालते, और अंत में क्या होता है? बाकी क्या रहता है? यज्ञ कुंडी में राख रहती है। और राख को सिरोधार्य करते हो प्रभु, बस एक आगे राख ले ली, इसमें से जो बचा, ओ घी नहीं हमें पीना था, अरे अरे डालो नहीं हमारे हाथ में, तो हम पी लेते उसको, नहीं नहीं उसमें डालो। यज्ञ को जाते तो देने के लिए जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाते। चेक लिखते हैं तो वो ये नहीं कहते यज्ञ के लिए चेक लिखते हैं, यज्ञ वालों को नहीं कहते हमको चेक लिखो तो हम आएंगे उधर। यज्ञ आचरता क्या मतलब? क्या देने के लिए कर्म करे। वो जो भी दिया उसको करीब करीब राख समझे। अभी जब दिया जाएगा उसके बाद राख ही होगी। राख जैसा माने अपने हाथ से छूट गया, अब राख हो गई, अपने वापस लेने की इच्छा नहीं। और वो जो देंगे वो अंगारा बन जाएगा, वो सिद्ध होगा, वो सिद्धि होगा। वो अपनी खोपड़ी का ठीक कर देगा, स्क्रू इधर का इधर करके बराबर दिखाई देने लगेगा। फिर जो है जैसा है वैसा। इस भावना से जो भी करे वो यज्ञ आचरतः कर्म। फिर किसकी मजाल है यार, किसके बाप की ताकत है अपने को बांधे, दुख दे, जो अपने हाथ में अपना जीवन ले लिया? हो नहीं सकता। भगवान जिसके साथ में हो नहीं सकता, असंभव है, पत्थर की लकीर, इम्पॉसिबल है उसके जीवन में। फिर दुख की परिस्थिति तो आएगी, बहुत आएगी, हो सकता है ज़्यादा आएगी। ऐसा लगेगा ये क्या गड़बड़ कर रहा है भगवान, क्यों मजाक कर रहा है, मस्करी कर रहा है। सुदामा के जीवन में कितने दुख आए थे, उसके भक्तों के, अर्जुन के, ये पांडवों के जीवन में, भरत के, लक्ष्मण के जीवन में कितने दुख आए थे। दुख की परिस्थितियाँ आएंगी। सीता माता को क्या क्या नहीं सहना पड़ा। रुक्मिणी माँ, कृष्ण की पहली पत्नी लक्ष्मी माता का तर, वो पहले ही पुत्र को उठा के ले गया राक्षस, किडनैप्ड। श्री कृष्ण एंड रुक्मिणी's फर्स्ट बॉर्न was kidnapped like 16-18 years। उसके बाद वो तो तड़पती रही जब तक वापस नहीं आया। प्रद्युम्न नाम था उसका, प्रद्युम्नाय नमः कहते। दुख की परिस्थिति नहीं आएगी ऐसा नहीं, कहीं वचन नहीं है, कहीं प्रॉमिस नहीं है, गलत प्रॉमिस नहीं देते भगवान, चापलूसी नहीं कर रहे, गलत आमिष नहीं दे रहे। तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कह रहे, हंस पड़ेगा। फिर कर्म बंधम प्रहास्यसि, भगवान ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में शब्द कहा, कर्म बंधम प्रहास्यसि, हंस पड़ेगा तू। वो तो तेरे को दिखाई देगा ये रस्सी ना, ये राख की बनी रस्सी, इसे नहीं बांधो, तुमको जितना बांधना है बांधो, नहीं बांध पाओगे, हंस पड़ेगा। इतना फर्स्ट क्लास यार जीने की कला इधर दे रहे भगवान, बांट रहे प्रसाद। अपन कौन से कचरे में पड़े, कि कौन से नाटक में पड़े थे, जॉब का, प्रमोशन का, वो रेज का, स्टॉक मार्केट का, वो समधी लोगों का, लैंडलॉर्ड का, रेंटर्स का। ये तो बस बहुत वो तो बंधन बांधने वाले थे। दुख आ रहा था, परेशानी थी, मुसीबतें थी, फाइट्स था, उसमें फाइटिंग करनी पड़ती थी। अभी तो शांति, आनंद, सुख, प्रेम ऐसा इधर इतना आसानी से संभव है। अपने आप पर जो कृपा करने के लिए तैयार हो जाए, बोले अब बस सब सारे संसार की देख ली, कोई नहीं मेरा सुधार सका। अब आई नो वन पर्सन हु कैन डू इट। जब अपने आप पर खुद बैठे ध्यान में और कहे भैया क्या मैं सीख रहा हूँ, ये मेरे को आज तक इतने 60 साल में, 50 साल में, 40, 70 जितने साल
क्या, what have I learned? What is the universe cosmos trying to teach me? तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म। इसके बाद से कोई ऐसा हो नहीं, कोई कर्म न हो लेने के लिए किया, सारे कर्म हो देने के लिए किया, तो उसके कोई चुरा ही नहीं सकता उसका सुख, उसका आनंद। उससे बड़ा बादशाह नहीं दिखाई देगा कभी। फिर आईने में जब देखोगे, जब भी आईने में देखोगे तो सीटी बजेगी कि कुछ भी आईने में देखोगे तो कहेगा तो इससे बड़ा तो बादशाह नहीं देखा आज तक मैंने, जो आईने में दिख रहा है। इससे बड़ी महारानी नहीं, सम्राज्ञी आज तक नहीं हुई थी, इससे बड़ी अमीर कहीं सेठानी नहीं थी जो आईने में देखोगी तो। क्यों? क्योंकि अब देने के लिए कर रहे हैं, लेने के लिए नहीं कर रहे। ये भगवान कह रहे इस श्लोक में, 23वें श्लोक में जो किया था पिछली बार। तो द समरी ऑफ दीज 4-5 श्लोक्स इज इन द नंबर 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देख अर्जुन कहते, भगवान कहते तेरे को बता दो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म मतलब वो 4 मुख वाले ब्रह्मदेव जिन्होंने, वो चीफ इंजीनियर चीफ आर्किटेक्ट जो है वो नहीं। ब्रह्म मतलब वो सब के ऊपर वाला सबसे बड़ा पर ब्रह्म भगवान ठाकुर। जिसको भी तुमको भगवान मानना हो, शिव जी को, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, नारायण को, कोई उसमें वो तो अगर है तो एक ही है, तो फिर मुसीबत क्या है? जो नाम रखना है रखो, जिसको मानना है मानो, लेकिन उस सत्य को पक्का पकड़ो। एक साधे सब सदे, मैंने जैसे कहा ध्यान के समय, उस एक को साध ले, नहीं तो इसके पीछे भागे, सब साधे सब जाए। एक ग्रंथ जीवन में हो जैसे भगवद गीता, एक इष्ट जीवन में हो, जिधर दिल लगा बस, जिधर मन लगे उसको अपना इष्ट, जिधर प्रेम हो वो अपना, सबसे जो प्यारा लगे। मेरे को सबसे प्यारा मेरा कन्हैया लगता है, इधर पीछे भी है। जितना जो पहले नहीं था इतना इसके पीछे नहीं पड़ा था मैं। राम जी हमें ज़्यादा प्रिय थे। जब पता चला कि अरे ये तो बहुत बदमाश है राम, और ये दो अलग है ही नहीं, हो सकते ही नहीं, यही है, उधर वो नाटक किया इधर ये नाटक किया, तब चला फिर आगे देखना कि अच्छा तो फिर राम से आगे और क्या क्या किया इसने ड्रामेबाजी। तब जितना इसकी लीला कथा गुण कीर्तन किया, तो एक एक कदम आगे रखा तो पागल पे पागल होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस इसको इस रूप में माने तो ही, इसका अपना महत्व है, इसके रूप का, इसके नाम का, इसके गुणों का बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा आकर्षक है, सबसे जल्दी का। ये तो उधर जाना है टोल रोड से जाओ, नहीं तो बेल्ट वे से जाओ, नहीं तो ट्रैफिक सिग्नल वाले रास्ते से जाओ, किधर जिधर से जाना उधर से जाओ। जीपीएस पे देखिए फास्टेस्ट रूट, यू मे हैव टू पे द प्राइस, टोल रोड, green way, ridiculous, $10, $15, one way. Yeah, but you reach there quicker. If you're willing to pay the price, you can reach there quicker. प्रेम अपने अहंकार की, अपने मस्तक को झुके, शीश दीजिए, प्रभु लीजिए, तो भी सस्ता जान। यू आर विलिंग टू पे द प्राइस। प्रेम करना अगर करने की अगर तैयारी है तो फिर ये फास्टेस्ट रूट है मेरा कन्हैया, इससे ज़्यादा फास्टर रूट नहीं है। लेकिन ऐसा यही है, ऐसा नहीं तुम 66 से चले जाओ डीसी में, कंस्ट्रक्शन होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं तो 50 से जाओ तो 123 ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे और दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कीमत नहीं देनी पड़ेगी, दूसरे 2-4 काम करते करते जाओ सो। अपनी अपनी सोचो, अपनी यात्रा, अपना पाथ, लेकिन लग पड़ो, चल पड़े। उधर ही वो सब कैपिटल जाना है तो वो एक ही है, उधर 3 कैपिटल नहीं है वाशिंगटन डीसी में, एक ही कैपिटल नाम की बिल्डिंग है, रास्ते अलग अलग है। तो बस चल पड़े छुट्टे, उसको ब्रह्म का द पॉइंट वाज, वो जो है उधर वो ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वही हो जो इंक्लूसिव हो, the one that includes all of it. The ocean includes every drop of water in the ocean. वो समुद्र कैसा, वो कहे कि वो इधर वाले वो लहरें मेरी नहीं है, वो उसमें थोड़ी कीचड़ लग रहा है, उधर कचरा, उधर मच्छर है, वो मेरी लहरें नहीं है। इधर वाली ये ब्लू टर्कोइज वाटर, ये इधर कैंकून वाली लहरें ये मेरा है।
वो कौन सा समुद्र हो गया? समुद्र तो बड़ा समुद्र वो जो कि सब मेरी लहर है, मच्छर वाले भी और टर्कोइज वाले भी, सब मेरे। उसको ब्रह्म का, गुंडा भी उसका है और साधु भी उसका है, माई भी उसकी और भाई भी उसका है, कल वाले भी उसके थे और कल वाले भी उसके रहेंगे, मच्छर भी उसके और कछुआ भी उसका है, सब के सब जो उसके, उसको ब्रह्म का, द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल, ऑल इंक्लूसिव, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। हम उसको भगवान कहते हैं, भगत की भाषा में उसी को भगवान कहते हैं। कोई उसको ठाकुर कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, प्रेमी हो तो उसी के बारे में कह रहे कि देख ये सब कुछ वही है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, आगे चल के दिखा देंगे उसको 11वें अध्याय में। तो ज़्यादा बौखला मत, ज़्यादा चिंता मत कर, ज़्यादा झंझट में मत पड़, ठीक ठाक कर अपना काम जो, लेकिन ये समझ गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड। बस छुट्टी कर ले अपनी, फर्स्ट क्लास बन जा, बिंदास हो जा। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, जो यज्ञ में जो डालते हैं वो तांदुल, वो गेहूँ, वो लाई, जो भी वो हवि कहते हैं, हविशान्न, वो भी ब्रह्म ही। वो आया किधर से? वो भी तो इधर ही से आया। जमीन से आया तो जमीन किधर से आई, पृथ्वी से आई तो पृथ्वी किधर से आई, अंतरिक्ष से आई तो अंतरिक्ष किधर से आया, सूर्य से बना तो सूर्य किधर से आया, आकाशगंगा से आया तो आकाशगंगा किधर से आई। ये करते जाएगा तो तेरे को दिखेगा सब कुछ उधर ही से आया और सब कुछ उसकी से जुड़ा ही है और वही है। इसलिए अपने भेजे को बहुत तकलीफ न दे, टेंशन मत ला। कहते हैं मान ले इस बात को, ब्रह्म में जो भी अर्पण किया जा रहा है, ये सारा यज्ञ चल रहा है कर्म का, जो भी हम कर रहे हैं वो सब उसी में उसी को डाल रहे हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म में अर्पण हो रहा है क्या? ब्रह्म हवि, जो भी हविशान अर्पण कर रहे वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्न, अग्नि जो भवक भवक कर रही है वो भी ब्रह्म है, उसी की ताकत से आई है। अग्नि तत्व महापंच महाभूत में से किधर से आया? किसने बनाया अग्नि? सोचा किसने? पहली आइडिया किसको आई? ओरिजिनल कौन है? अग्नि नाम की कुछ, हीट नाम की कोई बात बनाते, चलो यार ऐसा करेंगे, वो फिर ज्वाला निकलेगी, उसमें जो भी डाल के जल जाएगा। हु थॉट ऑफ दिस? हु खाली थॉट ऑफ नहीं, हु क्रिएटेड दिस? द ओरिजिनल कॉज, द कॉजल, कारण शरीर जिसे कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में आता है श्लोक कि जो कृष्ण जिसको कहते हैं, जिसका वंदन करते हैं, वो एक ही है जो सब कारणों का कारण है। उसने ये सब आइडिया करी, उसने सब बनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं 100 अध्याय का ग्रंथ है बड़ा, 5वें अध्याय में पहले श्लोक में कहते हैं वही है सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नौ, अग्नि भी वही है। ब्रह्मण आहुतम, जो भी आहुति दी, जो भी त्याग किया, जो भी सैक्रिफाइस किया, उसके लिए जो भी चेक लिखा, उसके लिए जो भी दक्षिणा दी, वो सब वो भी उसी, उनमें भी वही है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, इस भावना से जो भी कार्य करे, वो गंतव्य मतलब जाने का स्थान, द डेस्टिनेशन वेयर यू विल रीच, वो गंतव्य स्थान, वो उधर ही पहुंचेगा, वो ब्रह्म में ही पहुंचेगा, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इस भावना से जो कर्म करेगा, जो भी छोटा कार्य बड़ा कार्य सब कार्य, इस भावना से जो करेगा उसको ब्रह्म की प्राप्ति जरूर अवश्य संभावी है। ब्रह्म एव, ब्रह्म अलोन तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म सम आधिना, बिकॉज ऑल हिज टास्क, ऑल हर चोर्स, एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग, वो ब्रह्म कर्म हो रहा है, सम आधीन हो रहा है, ब्रह्म के अधीन हो रहा है, ब्रह्म के आश्रय में है, ब्रह्म के निरीक्षण में, ब्रह्म के ओवरसाइट में है। ब्रह्म इज सुपरवाइजिंग ऑल हर टास्क, ब्रह्म इज हर बॉस, शी रिपोर्ट्स टू सुपेरियर अथॉरिटी। उसका वो ऐसा कपड़े कोट पहनने वाला बॉस नहीं है, फिर जूते पहनने वाला बॉस नहीं, वो तो इधर रखा हुआ, वो भी वही है, उसका बॉस बड़ा बॉस है, सबके बॉस का बॉस। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। इसको हिंदी में पढ़े तो जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है,
तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म है। जो एकता की भावना से करेगा, यूनिफाइंग विजन, राइट, यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस की धारणा से, डिवाइसिव जो ना हो, तोड़ने वाला ना जो हो, जोड़ने वाला हो, जो देख पाती हो कि सब कुछ एक है, सब में एक है, एक में सब है। कैसे एक ये क्या रिडल, ये क्या पहली बुझाना हुआ, एक में सब में सब। समंदर में इतने 10 बार हो गया, समंदर में हजारों लहरें दिख रही है, 100 लाखों लहरें दिख रही है, इतनी लहरों में सब में एक कैसा है? क्यों? सब में एक समुद्र नहीं है, समुद्र का जल ही है ना, लहरें तो नहीं है ना। लहर नाम की वो लौटे में जाके खरीदें, जरा 3 लहरें ले आना, लहरें नाम की वस्तु नहीं मिलती ना। वो तो पानी जब उछलता है उसको लहर नाम थोप दिया, ये लहर है, लो जितनी चाहिए ले जाओ, लहर उठाओ। रास्ते पे नहीं दौड़ती दिखती लहर अपने को। वो समुद्र से जब तक जुड़ी है, समुद्र में जब तक है, वो तब तक ही लहर का अस्तित्व है, क्योंकि वो समुद्र ही है। समुद्र नहीं तो लहर नहीं है। इतनी लाखों लहरों में एक समुद्र है, सब में एक। और सारी की सारी लहरें किधर है? थोड़ी लटक रही, उड़ रही है पंछी की नहीं, थोड़ी इधर पत्थर पे बैठ के आराम कर रही है लहरें, ऐसे नहीं, एक में सब, समुद्र में ही सारे लहरें। सपना जब देखते हैं तो 100 लोग देख लिए सपने में, कुछ का कुछ ड्रामा देख लिया, ये तो गजब हो गया ऐसा सपना। लेकिन सब में कौन था? सपना देखने वाला था, एक मात्र था। और सारे के सारे किस में थे? और जो सपना देख रही थी हमारी खर्राटे भर भर के, उसमें सारे के सारे थे। एक में सब, सब में एक, ऐसा भगवान है ये अपना, ऐसा विश्वेश जो है। ये जिधर जो भी देखे पत्ता पत्ता दिख रहा है, घास का एक टुकड़ा, ब्लेड ऑफ ग्रास, सूखा पत्ता हो, हरा पत्ता हो, सब में वो है। और ये सारा का सारा उसमें है स्थित। इस भावना से जो करे तो फिर किसके लिए अच्छे विचार, किसके लिए बुरे विचार, कौन मेरा कौन पराया, किसके लिए बचा के रखूँ, किससे चुराऊँ, किस पर क्रोध करूँ, किसको और ज़्यादा खिलाऊँ। अब कब तक ये नाटक चलेगा मैया? समझ गया तो अब इसको जो पकड़ ले, इस ज्ञान को, उसको भगवान कहते ज्ञान अवस्थित चेतसा, छूट गई, वो जेल से भाग गई। अब बंधन का अनुभव नहीं, जिसको बंधन नहीं उसको दुख नहीं, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। जिसको दुख नहीं उसको सुख उधर ही प्राप्त, कुछ अलग करना नहीं पड़ेगा, फ्रेश रसगुल्ले नहीं बनाने पड़ेंगे सुख के लिए। दुख छूटा तो सुख मिला। और ये सारा नाटक सुख के लिए ना, सुख मिलाने के लिए तो कर चल रहा है, लेकिन मिल रहा है क्या? मिल रहा है वो टिक रहा है क्या? जो टिक गया वो अच्छा लग रहा है क्या हमेशा? नहीं। तो फिर ये आइडिया, इसकी भगवान की आइडिया करके देखे। ऐसा धुरंधर ये अध्याय मैंने कहा था, इस श्लोक जो इसको सोचे आइडिया से। तो there is no more efficient scripture in the world ever in any religion than the Gita. efficiency को इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसको एफिशिएंसी कहते हैं। कम से कम देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो बहुत एफिशिएंट है। ऐसा ये ग्रंथ है। थोड़ी सी अकल खर्चा करना पड़े, थोड़ा समय देना पड़े, थोड़ा पढ़ना पड़े, थोड़ा सुनना पड़े, थोड़ा विचार करना पड़े और बहुत मिले। इतना ज़्यादा इससे एफिशिएंट नहीं है किधर। और इससे अलग अलग निकले 1000 ग्रंथ है जो बहुत चल रहे हैं, बिक रहे हैं। तो वाई नॉट गो टू द सोर्स? वो खुद अपने बाप इधर बैठा अपने सीने में, ध्यान गए तो उस डायरेक्ट उसका आवाज़ सुनाई देगी, डायरेक्ट बताएगा। वो अर्जुन को बताया वैसा, अपने आत्मा की आवाज़ से, अपने आत्मा रूप से। तो इससे शॉर्टेस्ट रूट भी नहीं और कीमत भी नहीं देनी पड़ रही है। बैठ जा बोलता, खाली बैठ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत बैठ बेटा, और जो आवाज़ सुनाई देगी समझना मैं वो भगवान है, मैं भगवान हूँ। इतना सस्ता, इतना जल्दी, इतना आसानी से प्राप्त, तो उतना देना पड़ेगा, करना पड़ेगा ध्यान। तो जिसके हाथ में गीता है और जिसके जीवन में ध्यान है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। मैंने कई बार कहा, उसके घर में फिर बेजोस आके झाड़ू लगाए, गेट्स आके टॉयलेट साफ करे और जकर बगर उसको कीले ठोक ठाक करके कर दे,
तो भी कोई उसके कोई कीमत नहीं। जिसके जीवन में प्रभु का में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, इसके आगे जाकर के मैं कहता हूँ कि जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, और आसान है। ये तो ज्ञान तो पढ़ना पड़ेगा, कौन सी संस्कृत बला आ गई, संस्कृत कौन सी के, इसको भी छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अंत में कहता मोक्ष संन्यास में आखिरी संदेश, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के आखिरी वचन, गीता के आखिरी संदेश, राधा वचन उसके आगे और थोड़े हैं, 2-4। वो कहते हैं जो अब जिसमें श्रद्धा नहीं उसको डोंट इंसिस्ट। इसके आगे भगवान कहते हैं जबरदस्ती मत करना यार अर्जुन, तू जाके अभी जिधर जाए उधर अपना शंख मत बजाना, अरे सुनो 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 ये कृष्ण भगवान है, इस पर विश्वास करो। डोंट, कोई उसकी ज़रूरत नहीं। जिसका समय आएगा तो उसको अपने आप पता चलेगा, चरणों में आके गिर जाएगा। अभक्त के सामने न कहे, भगवान ने कहा, और 2-4 वचन। लेकिन जो मेन संदेश का आखिरी क्या है, सब छोड़, ये भी छोड़, कर्म क्या है, धर्म क्या है, माम एकम शरणम व्रज। अच्छा इधर आ जा, व्रज मतलब आ जा, चल के आ जा। तो ये मैं अपने अनुभव से कहते, इसके सबसे इससे भी आसान, गीता से भी आसान और इससे भी जल्दी, तो उसके चरणों में अपना जिसका मन लग जाए। अपने घर में अगर ठाकुर की मूर्ति हो, जिस किसी में भगवान को मानते हो, उसके चरणों में अगर मन स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए कि इधर से हटने का मन न करे, बस इधर जाके स्थित बैठ जाए, तो पूर्ण प्राप्त, पूरा काम हो गया। उसको समय लगता है उधर मन, उधर प्रेम होने में, इसलिए फिर ये सब करना पड़ता है। ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आश्वासित करने के लिए, इनकरेजिंग के लिए, ये हो सकता है, होता है, होने के लिए बनाया है। ये तड़पाने के लिए नहीं बनाया भगवान ने कि इधर लगा, ये कैरेट सामने लगा दे, भागता रहे। वो कहते हैं ना, उसके सामने लकड़ी बांधी सिर पे, और सिर वो लकड़ी को कैरेट बांधती है खरगोश के, और वो तो कैरेट खाने के लिए भागता ही रहे, जीवन भर भागता ही रहे। ऐसा नहीं किया भगवान ने दुष्टता कि हमारे सामने ये गीता का कुछ आश्वासन, गलत आश्वासन करके हाथ में दे दिया कैरेट। अब तेरी इच्छा हो तो खा ले, देर नहीं खा रहा तो मैं क्या करूँ। भगवान के घोड़े को पानी तक लेके गया, पी ले, अब नहीं पिए तो भगवान क्या करे। द्रौपदी ने जैसे गिरधारी का वैसे वस्त्र साड़ी आना शुरू की उसी क्षण में। आई विटनेसेस का महाभारत में लिखा है, ये भीष्म पितामह, हे द्रोण, हे कृपाचार्य, अरे तुम ये मेरे 5 पति सब, लेकिन उसके ध्यान नहीं आया कि क्यों सामने नहीं दिख रहा। हमारी भी वही अकल इतनी चलती है, सामने नहीं दिखता तो आई विल बिलीव इट व्हेन आई विल सी इट। जो दिखाई दे रहा है वही सच है, उतना ही है, इसलिए हम भी अटक गए, हमारी भी इज्जत लूटी जा रही। लेकिन जब उसके ध्यान में आया कि अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, मैं जानती हूँ, मैं भूल ही गई थी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन ने भी कहा, अरे याद आ गया, ओ माय गॉड, अरे यार भूल गया था, याद आ गया। हे कृष्ण, हे गिरधारी, जैसे कहा तो तुरंत दुशासन आया, उसका बड़ा भाई आया, ताता आया, ताया आया, मामा है, जो जिसको आना आ जाए भैया, अंधा वाला आए, आंखों वाला आ जाए, 300 साल वाला बूढ़ा आ जाए, जो जिसको आना आ जाए। ये अब नहीं रुकेगी साड़ी। जो दिखाई दे रहा, सब के पीछे जो न दिखाई देने वाला छुपा है, उसको याद कर लिया। तो मेरे भाई, भगवान में प्रेम करने से, उसके चरण में, उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। और उसके वचन भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये 18वें अध्याय में आएगा, मोक्ष संन्यास योग में। तो उधर धीरे धीरे वो गाय बकरी भैंसों को जिए करके ले के जाते, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर पीछे, ऐसा वो भगवान ले जा रहा है 17 अध्याय, थोड़ा इधर धक्के दे दे करके। अच्छा तू करके देख, धमाधम कर्म करके देख, फिर भी नहीं। अच्छा तू ध्यान करके देख, अच्छा तू थोड़ी वो मंजीरे कूट के देख, भक्ति करके देख, करके 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 आखिरी बराबर लाइन पे ला करके चल, बस हो जा फिट इधर। ऐसे गीता की कृपा है। तो इसको कहाँ रखे, इसको किधर सिर पे रखे तो भी कम हो गया। इसके कैसे आभार माने, इसको क्या कीमत चुकाए। एक ही कीमत चुकाए, इसको प्रेम दे। प्रेम का तो भूखा है, प्रेम ही चाहता है, दे भी क्या सकते हैं हम उसको, प्रेम करें।
प्रेम कैसे करे, पता नहीं किधर है, मूर्ति तो पत्थर की है, नहीं वो उधर बाजू में बैठी है देख, वो उसको में प्रेम, उधर जो बैठे हैं महाराज उन पर प्रेम करे। दरवाज़ा खोल, खिड़की खोल, जो दिखाई दे रहा है रास्ते से जा रहा है पता नहीं कौन है, नहीं नहीं उनको प्रेम करें। ये उड़ रहा आसमान में उसको प्रेम करे, ये रेंग रहा है अपने ड्राइववे में उस पर प्रेम करें। सब में वो है, प्रेम कैसे नहीं कर सकते भगवान पे। जो दिखे बस उठा लगा अपना निशाना, प्रेम ही प्रेम करते, लुटा दे तो वो हाथ झाड़ के तेरे सामने बस 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 बहुत बहुत मिल गया करके। अपना पराया कोई नहीं करता, सभी विश्वेश है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस क्या कहे मूर्ख ने, नादान ने लड़ना हमें सिखाया है। ना लड़े नहीं, प्रेम करे अपनी ओर से। तो इस भावना से जो जीवन जिएगा, भगवान कहते उसका स्थान वो उसको उधर ही, जिधर है उधर ही ब्रह्म मिल जाएगा। कि दर नहीं जाना पड़ेगा, कल नहीं मिलेगा, अभी इधर मिल जाएगा ब्रह्म। जो सबसे बड़ा बॉस है ब्रह्म, मतलब द बिगेस्ट बॉस, द बिग बॉस, द बिग गाय, द हेड हंचो, द मेन मैन, वो इधर ही मिल जाएगा। So that's where we leave today. We will start with 25 next time. 25वें श्लोक से 25 से लेकर 30 तक, next 5-6 श्लोक्स भगवान टच इज वेरी ब्रीफली क्विकली मूव्स ऑन की ऐसा यज्ञ होता है, वैसा यज्ञ होता है, कोई इस यज्ञ करते, कोई ये वो यज्ञ करते। और ये इंक्लूसिव भगवान क्या कहता है, ये सब यज्ञ अच्छे हैं। इनमें से किसी को नीचा दिखा के ये नहीं कहता कि ये बेकार है, ये मत करो, ये छोड़ो, अरे हट, ऐसा कहीं नहीं कहता गीता में। कोई प्राणायाम का यज्ञ करता है, कोई संयम का यज्ञ करता है, कोई पैसे देने का यज्ञ करता है, दान यज्ञ करता है, कोई तपश्चर्या उल्टा टंगने एक हाथ ऊपर रखता है, जीवन भर का यज्ञ करता है, कोई कुछ का कुछ जिसकी दिमाग में आया वो यज्ञ करता है। भगवान कहते चलो ठीक है करो, सब ठीक है, लेकिन इन सब से बड़ा यज्ञ ज्ञान प्राप्ति का यज्ञ है। आगे कहेंगे जो भी कहते ज्ञान के लिए, और फिर आगे कहेंगे वो ज्ञान तेरे को एक जगह से मिलेगा। तो ये सब अभी छोड़, क्विकेस्ट राउट को जा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। गुरु के स्थान को ऊपर उठाया भगवान ने इस अध्याय में। जीवन में सदगुरु क्यों चाहिए, सदगुरु का क्या महत्व है, सदगुरु का क्या स्थान है, सदगुरु की क्या जरूरत क्या है। भगवान कहते जरूरत ये है, तेरे को ईंट वाले यज्ञ कुंड में तो राख मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा उधर। और तू दान का यज्ञ करेगा तो ईंट पे तेरा नाम लिखा देंगे, तेरे 7 पीढ़ी वो बाद में करेंगे ये मेरे परदादा थे, वो तो होगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। भटकेगा तो प्रेत बन के फिर से। ज्ञान तो एक ही जगह मिलेगा बच्चे, गुरु के पास जा करके। ज्ञानी जो हो, क्योंकि उन्होंने देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और वो इतने शांत होकर बैठे अपने कुटिया में देने के लिए जो आएगा विनम्रता से, वो तेरे को ऐसे दे देंगे ज्ञान। जब विनम्र होगा, जो मन में शंका है उनके सामने उपस्थित करेगा, वो बराबर प्रेम से समझाएंगे और समझेगा, तेरा काम बन हो जाएगा। ज्ञान यज्ञ का, सारे यज्ञों में से राख मिलेगी, ज्ञान यज्ञ से ज्ञान ही मिलेगा। ये एक ही यज्ञ है जिधर हम अपना लेने के लिए जाते हैं और जो मिलता है वो हमें मिलता है। बाकी सारे यज्ञों में देना चेक लिखना पड़ता है। दान देने वाले वो अपने को चेक नहीं लिखते, बोरी भर के शक्कर गुड़ वो लेके जाना पड़ता है यज्ञ के लिए। वो उधर अपने घर में लाके नहीं रखते ये लोग गुड़, क्यों, यज्ञ हुआ। 108 नारियल लेके जाने पड़ते। ये एक ही जगह है जिधर हम अपन कुछ नहीं, झोली खाली झोली फैला के जाते हैं गुरु के पास, क्योंकि हमें अपनी अक्ल नहीं है, समझता नहीं है। झोली भर के जाते हैं वापस, इस यज्ञ में लेके जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। क्या छल भर के जाते हैं, पूरा अक्षय पात्र हो जाता है, फिर खत्म न होने वाला प्राप्त होता है। ऐसा पारस में नहीं, जिधर लगाया वो सोना हो जाए इस ज्ञान को। इसलिए भगवान ने सिर पर रखा गुरु के स्थान को। नहीं तो कह सकते थे तू तेरे को मैं ये बता रहा हूँ ये ज्ञान है बस इससे हो जाएगा ना। तेरे जीवन में गुरु आने चाहिए, गुरु के
प्रणिपातिन, विनम्र हो, हम्बल हो, प्रणाम कर, उनसे ले तो वो देंगे तेरे को। हर एक एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है, सारे के सारे एम्प्लॉय सीईओ के पास जाके भिड़ जाए तो 30,000 40,000 एम्प्लॉय सीईओ को बोले ये मेरी कंप्लेन है, ये मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरे को रेज चाहिए, तो पागल हो जाएगा, भाग जाएगा, रिज़ाइन कर देगा। ऐसा ना हो भगवान रिज़ाइन कर दे। इसलिए कहते मैंने बहुत अपॉइंट करके डिपार्टमेंट है जो सब मेरे से जुड़े, दे रिपोर्ट टू मी, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। उनको मैंने ही एम्पावर किया है। Under my authority, they will give you what you need. They will give you a raise. They will promote you. They will give you your bonus. I have approved and empowered them. Those are empowered souls. क्योंकि वो पावर के हंगरी नहीं थे. They believed in the power of love, not the love of power. Therefore, they have been empowered because of their love for me, God says. They have as much authority as I do. इसलिए का गुरु और गोविंद एक है। वास्तविक में वही है ऐसे, क्योंकि वो उनके सिग्नेचर से उतना ही काम होगा जिसका इधर में इसके सिग्नेचर से होगा, क्योंकि उसने दिया है उनको, क्योंकि उसकी कृपा पात्र है, ये डिजर्विंग है। इन्होंने भी उसको दिया है पहले प्रेम, इसलिए उसने दिए कृपा और अधिकार। ऐसी यात्रा इस अध्याय में आगे बढ़िया वाली, फर्स्ट क्लास। कैंट वेट टू शेयर। जय श्री कृष्ण प्रभु। लव श्री कृष्ण।